जी, अब आवाज आ रही है? तो बेटा आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले जो चीज डिस्कस की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने शुरुआत की थी, उनको डिस्कस करना शुरू किया था हमने। तो उसके अंदर हमने देखा था कि बैलेंस शीट को किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, और फिर हमने बात की थी कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट को ड्रॉ किया। ये सारा वो चीजें थी जो हमने डिस्कस कर ली। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी के ऊपर बेस है, लेकिन आज खुद से हमने इसकी टेक्निकलिटीज की तरफ जाना है। पहले हमने इसकी सिर्फ फॉर्मेट सेटिंग सीखी थी कि हमने किस तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ करना है। आज हमने कॉम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस करना स्टार्ट करना है। तो जब मैं कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करूंगा तो सबसे मेरे माइंड में ख्याल आता है एडजस्टिंग एंट्रीज का। तो बेसिकली आज जो हमारी डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज होती क्या है? आपने साल के अंदर अकाउंट्स अपने रेडी किए, उन अकाउंट्स को लेकर आपने साल के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी रेडी कर ली। अब कुछ इनकम्स कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो पिछले ईयर के होंगे, या कुछ ऐसे साल के अंदर हुए होंगे जिसको आपने सेटल डाउन नहीं किया, जिसको आपने एलोकेट नहीं किया। आप उनको सेटल डाउन करते हो एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो उसके लिए फिर आप एडजस्टिंग एंट्रीज को परफॉर्म करते हो। तो उन्हीं एक्सपेंसेस के अंदर से कुछ एक्सपेंसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं आज। जो आज का टॉपिक है दैट इज एडजस्टिंग एंट्रीज। अब एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यूजुअली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर तो हो गए, क्या हो गए, इनकर तो हो गए, यानी हमारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं, बट नॉट येट पेड। बट येट नॉट पेड, हमने वो पे नहीं किए। एक्सपेंस हो गया है लेकिन हमने वो पे नहीं किया। तो एक बात याद रखिएगा, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं दैट क्रिएट्स लाइबिलिटीज। इसकी वजह से लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेसिकली हमारे क्या हो जाती है, लाइबिलिटी को क्रिएट कर देते हैं। तो इसकी हम एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2020 के अंदर जनवरी से लेकर नवंबर तक की जो सैलरीज है वो पे कर दी हुई है। ठीक है, सपोज करते हैं कि जो पर मंथ सैलरी थी वो थी हमारे पास, लेट्स सपोज 1000 रुपये। ठीक है, अब पर मंथ सैलरी 1000 थी। अब दिसंबर के अंदर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करनी थी। अब हुआ क्या कि जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर ली तो नवंबर तक की चूंकि एंट्री हुई हुई थी, नवंबर तक की मैंने पे कर दी हुई थी। होता क्या था, सैलरी होती थी वो मैं 5 फरवरी को पे करता था, की है वो 5 मार्च को। इसी तरीके से जो आपकी मार्च की है वो 5 अप्रैल को। इसी तरीके से हमें सैलरी जो है वो हर माह के 5 तारीख को मिल जाती थी। अब जो दिसंबर वाली सैलरी है वो मुझे कब मिलेगी, 5 जनवरी को। लेकिन मैंने अपने अकाउंट कब तैयार करने, मैंने अब अपने अकाउंट क्लोज कर लेने 31 दिसंबर को। लेकिन मेरा एक्सपेंस तो हो गया ना। इस साल मैंने सैलरी तो, जो 1 महीना उस बंदे ने मेरे पास काम किया है, सैलरी तो उसकी बनती थी। तो इसका मतलब मेरा एक्सपेंसेस तो हो गए लेकिन मैंने अभी पे नहीं किए। अब मैं क्या करूंगा, इसकी एंट्री परफॉर्म करूंगा। तो हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो आप एंट्री परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल क्योंकि हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट। ठीक है, जितने से भी 1000 से। अब अगले साल जब मैं वो पे कर दूंगा, या मेरी जब मैंने वो खत्म कर देनी है, जब मेरी वो एक्सपेंसिव जो है वो, आप कह लें कि उसको मैंने अकाउंट फॉर कर दिया, वो एक्सपेंसिव पे मैंने जो है वो खत्म कर दिया उसको, तो मैं इस एंट्री का रिवर्सल प्रिपेयर कर लूंगा। मैं इसके रिवर्स डाल दूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट कर दूंगा और सैलरी को एक क्रेडिट कर दूंगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट पीरियड में। इसको कहते हैं रिवर्स करना, रिवर्सल डाल दूंगा मैं इस एंट्री। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये चीज थी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आगे जो नेक्स्ट हमारे पास होता है, कुछ हमारे पास एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे पास एडवांस में हम लोग कर देते हैं। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग एडवांस में कर देते हैं? तो ऐसा एक्सपेंस जिसको हम लोग एडवांस में एलोकेट कर देते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस।
ये लेक्चर आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर एंड एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, जब हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज परफॉर्म करनी तो ये एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये वो एक्सपेंसेस है जो हमने एडवांस में पे ऑफ कर दिए हैं। तो कैसे हैं उसकी हम एग्जांपल हम उसको कोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या करना था, मैंने जी रेंट पे करना था, ठीक है। अब रेंट क्या हुआ कि मुझे कुछ एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। सपोज कर लेते हैं मैंने घर किया, उस घर के लिए मुझे 1000 रुपया रेंट जो था वो एडवांस में देना था। इस तरह सिक्योरिटीज पे करते हैं, जब हमने कोई चीज रेंट पे लेनी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम उसका एडवांस पे करते हैं। तो उसकी हम एंट्री कैसे परफॉर्म करेंगे, उसकी एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्रेडिट। ये रेंट हमारा क्या है, बेसिकली एक्सपेंस है, लेकिन हमने वो एक्सपेंस भी किया नहीं है, हमने एडवांस में उसकी पेमेंट कर दी है। तो वो प्रीपेड रेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट जो है अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, एसेट होता है जब तक हम इसको कंज्यूम ना कर लें। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रीपेड जो एक्सपेंस होता है वो हमारा क्या होता है, एसेट, क्योंकि हमने एडवांस दिया हुआ है। ठीक है, हमने एंट्री कर दी प्रीपेड रेंट टू रेंट अकाउंट। जब हमने वो टाइम गुजार लिया वहां पे रेंट यानी जिसका हमने एडवांस दिया था, अब हमने वो टेन्योर अपना पूरा कर लिया है, तो इसका मतलब हमारा एक्सपेंस अब जायज हो गया। अब हम इसका रिवर्स कर देंगे। रिवर्सल क्या करेंगे कि हम रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये इसको मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, रिवर्सल। ठीक है, जहां तक किसी बच्चे को कोई इशू हो। उसके बाद जो आप लोगों की क्यूरीज होंगी आप लोग बाद में मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये तो थी, मैंने बात की आपके साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस की। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे इनकम की तरफ चलते हैं। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम को कहते हैं कि हमारी इनकम हो गई होती है लेकिन हमें वो रिसीव नहीं हुई अभी। क्या हुआ, एक्रूड इनकम कि इनकम हमारी अकर हो गई है लेकिन हमें अभी रिसीव नहीं हुई, एक्रूड है अभी। तो इसके एग्जांपल्स को हम लोग कोड करते हैं कि एक्रूड इनकम को हम किस तरीके से जो है वो इसको हम करते हैं, डील करेंगे। मैंने इन्वेस्टमेंट की है कोई, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं जी कि मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर ली है। अब इस 10,000 के ऊपर अब जब इन्वेस्टमेंट कर दी है तो इसके ऊपर मुझे ना एट द रेट ऑफ 10% जो है वो इंटरेस्ट मिलना है। एट द रेट ऑफ 10% मुझे इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलना है। अब इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि मुझे मिलना है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो मेरी क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या, हुआ ये कि सपोज करते हैं कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की 1 साल की थी और 1 साल की बल्कि 6 महीने की बात कर लेते हैं कि 6 मंथ्स की जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो उस 6 महीने की हमने क्या किया है कि 6 महीने में हमें उसका इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है, अब हुआ क्या, इनकम तो हमारी हो गई कि हमें वो मिलनी है। अब हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से इसको कोड करते हैं। अब चूंकि हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, बात समझ आ गई, कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट हमने की थी सपोज करें जुलाई से जून तक, जुलाई से जून तक। ठीक है, अब जुलाई से जो दिसंबर तक का टाइम होगा वो तो हमारी वो होगी, इनकम हमें रिसीव हो गई होगी।
अब जो अगली 6 महीने की है वो हमारी एक्रूड है, इनकम तो हमारी हो गई लेकिन हमने अभी रिसीव नहीं की, तो 6 महीने की हमें मिल गई है और 6 महीने की हमें नहीं मिली, हर 6 माह बाद मिलनी थी। ठीक है, तो 10% का जो हाफ है तो वो क्या होगा, हमें 1 जुलाई से दिसंबर में मिलना था, फिर जनवरी से जून तक मिलना था। तो क्योंकि 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 महीने की हमें मिल जाएगी। तो सपोज करें वो 6 महीने की हमारी बनती है 500 रुपया। ठीक है, तो 500 रुपए की अब हम एंट्री क्या डालेंगे, एक्रूड इनकम डेबिट कितने से, 500 से, टू क्या है, एक्रूड कौन सी इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट इनकम डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहां पे लिख ले एक्रूड इंटरेस्ट। दोबारा रिपीट कर देता हूं, साल की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, साल हमारा कंप्लीट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर को। अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलना था वो हमें हर 6 महीने बाद मिलना था। इन्वेस्टमेंट हमने की 1 जुलाई से अगले 1 साल के लिए, इंटरेस्ट उस पर हर 6 माह बाद मिलना है। ठीक है, तो हुआ क्या, या आप इसको इस तरीके से कर लें कि 10% जो हमें मिलना है वो हमें हाफ ईयरली मिलना है। तो ये इसको आप कर लें 1000, ये जरा अब आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो हुआ क्या कि 1000 अब आपको मिलना है। अब 1000 जो आपको 6 महीने 31 दिसंबर को मिल गया वो तो आपको सिंपल हो गया ना कि इंटरेस्ट इनकम, कैश टू इंटरेस्ट इनकम, खत्म, एंट्री होगी, हमारी इनकम रिसीव होगी हमें। ठीक है, अब जो हमें नहीं मिली लेकिन हमने अकाउंट्स पे शो करवाने ना कि ये तो हम इन्वेस्टमेंट की थी तो इसमें हमें इतना मिलना है, तो हमारी वो इनकम हमें रिसीव नहीं हुई अभी, लेकिन इसको अकाउंट फॉर करना है। उसको अकाउंट फॉर करने के लिए मैंने ये एंट्री जो है वो परफॉर्म कर दी अगले 6 महीने। फिर जब मुझे रिसीव हो जाएगी तो मैं इसका रिवर्सल डाल दूंगा। बात समझ आ गई। अब फिर कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है, अनअर्न्ड इनकम वो होती है कि हमने पैसे एडवांस में ले लिए, हमने भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की। हमने पैसे एडवांस ले लिए लेकिन हमने भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, उसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। यानी बेसिकली तो वो हमारी इनकम है लेकिन अभी हमने अर्न नहीं की जब तक हमने उसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि आपने रेंट पे कोई जगह दे दी है, अभी वो बंदा आके रेंट के ऊपर रह नहीं रहा आपके पास लेकिन आपने रेंट उससे एडवांस पकड़ लिया, तो जब तक वो बंदा आके वहां रह ना ले, उसने वो जगह ऑक्युपाई ना कर ली हो, वहां आके उसको यूटिलाइज ना कर लिया हो, तो तब तक उस बंदे के लिए जो रेंट है वो अनअर्न्ड इनकम होगा। क्लियर है। तो अनअर्न्ड इनकम की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल रेंट की एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि रेंट की वजह से हमें वो इनकम आ रही है, और डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे हम अनअर्न्ड रेंटल इनकम। ठीक है जी। उसके बाद अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जिसका पैसे जो हैं हमने रिसीव कर लिए हैं बट हमने सर्विस अभी प्रोवाइड नहीं की। मैंने रेंट पे घर देना था, मैंने रेंट उससे पकड़ लिया है लेकिन मैंने उसको भी जगह नहीं दी, जगह उसको एक्विजिशन उसकी जगह की नहीं हुई, तो हम कहेंगे वो क्या है, अनअर्न्ड इनकम। तो रेंट की बात चूंकि कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट। यहां पे अनअर्न्ड रेंटल इनकम एज ए इनकम हमें क्रेडिट नहीं की, ये लाइबिलिटी है हमारी, ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, और ये हमारी इनकम कब बनेगी, जब हम इसको रिवर्स डाल दें। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू हो तो आप उससे बाद में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये तो थी जी अनअर्न्ड इनकम। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है
दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन होता है कि जो आपका फिक्स्ड एसेट होता है ना, कि कोई यूजफुल लाइफ होती है, उस यूजफुल लाइफ के बाद उस एसेट की जो वैल्यू है ना वो खत्म हो जाती है। अब एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो हर साल आपके एसेट्स में से कम होती जाती है, हम उसको एलोकेट करते हैं कि इतने अमाउंट से आपका एसेट जो हर साल रिड्यूस होता जाएगा। तो ऐसी अमाउंट जो हर साल आपके एसेट को आपके स्क्रैप की तरफ ले जाता है, आपको उसकी एक स्पेसिफिक यूजफुल लाइफ तक लेके जाके उसको खत्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है, हम उसको कहते हैं वो क्या है? डेप्रिसिएशन। इसका जब हम लोग क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ आऊंगा कि वो इस तरीके से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। यहां तक कोई भी अगर इशू हो, उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर था ये छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी जो थी वो डिस्कस की हैं, उम्मीद है आप लोगों को जो है उसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन क्लास के अंदर परफॉर्म करें, ताकि जो आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद बेहतर हो जाए और आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एडजस्टिंग एंट्रीज करने के बाद इनको प्रिपेयर किया जाता है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।